मैं, ऊपर से गंदी गंदी बातें करता है, मैं ऊपर से लोगों के ताने मारता है, ऐसे है वैसे है। मैंने कहा फिर मैं नहीं जाती, तुम दे दो, मुझे खर्चा नहीं देता। बहुत परेशान करता है वो। लोगों के ताने मारता है यानी कि आपके गलत तल्लुकात कहते हैं? जी ऐसे ही है। किनके साथ कहते हैं? कभी फैक्ट्रियों वाले से, कभी बाहर से, कभी कैसे। मैं खुद तंग आई हूँ। काम करने के लिए भेज दिया? स्कूल का पढ़ी हूँ ना, करामपा का पढ़ी हूँ। उसने कोई बीबी आई, उसने लालच दिया है तो कोठी में छुड़वा दी है। करती रही हूँ, वहाँ पे जवान हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 42 HD टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान उमैर अली। नाज़रीन, वक्त मैं लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ। मेरे साथ एक बहन आप देख रहे हैं, इनकी बच्ची ICU में है, सीरियस हालत में है, ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। इन्होंने हमारे साथ रब्ता किया और इन्हें हमें बताया कि पहले तो इनके जो वालिदैन हैं उन्होंने इनके साथ नाइंसाफ़ी की है। उसके बाद जो शौहर मिला, शौहर भी नशा करता है, इनको खर्चा नहीं देता और इनकी जो ज़िंदगी है वो बड़ी मुश्किल से गुजर रही है। मज़ीद हम इनसे जानेंगे कि कौन कौन सी मुश्किलात हैं और जो अभी इनकी बच्ची जो ICU में है वो किस तरह से ज़ेर इलाज है, जो उनके अखराजात हैं वो किस तरह से पूरे कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? नाजिया। अच्छा नाज़िया, मुझे ये बताओ कि क्या कौन सी ऐसी वजह बन गई कि आप मीडिया पे आई, आपने हमारे साथ रब्ता किया है और आपने कहा कि मैं इंटरव्यू देना चाहती हूँ? सर मैं बहुत मजबूर हूँ, ठीक है ना। वालदा है, वालद है, शोहर है, बस वो तंग कर रहे हैं। उन्होंने धोखे से ना मेरे से अंगूठे लगवाया, बेनजीर का कह के कार्ड बनवाना है, वो स्टाम्प करवाया बैंक वाला। अनपढ़ी हूँ मैं, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ऊपर से शोहर के करवा लिए हैं। ठीक है, बच्ची अब मेरी बहुत सीरियस है, वो इधर चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। मेरे पास इतना नहीं है मैं लाई करवा लूँ। आपके वालिदैन ने आपके साथ किस वजह से धोखा किया? आपके सके वालिदैन हैं वो? स्टेला अबू है, स्टेला बाप है। तेरे बाप ने जो शादी की थी वो अपनी मर्जी से की थी उसने? हाँ जी, मर्जी से की है। फिर उसके बाद उसके बाद फिर वालदा की भी अपनी मर्जी थी। ठीक है, बात नहीं सुनती, अब अपने बच्चों को जो दूसरे हैं उनके करती है अपना। जो उसके अपने बच्चे हैं उनकी बात सुनती है, जो यानी कि आपके बच्चे हैं ये आपकी वो बात बिल्कुल नहीं सुनते। और जो ज़मीन थी आपके नाम पे, जायदाद थी, वो उन्होंने बेनज़ीर के कार्ड के बहाने में आपसे अंगूठे लगवाए हैं। इसी थी, मैं कोठियों में काम करती थी। ठीक है, बचपना सारा मेरा उधर गुजरा है। उसके बाद मैं शादी कर दी, इसने कुछ भी नहीं दिया मुझे। कोठियों में काम आप खुद करती रही हैं या आपकी वालदा करवाती थी? मैं तीसरी में पढ़ रही थी, उसने छुटवा के कोठी में भेज दिया, जाओ कमाई करो। आपकी वालदा ने, जो आपकी सकी वालदा नहीं थी, उसने आप स्टडी कर रही थी छुड़वा के आपको कोठियों में काम करने के लिए भेज दिया? स्कूल का पढ़ी हूँ ना, करामपा का पढ़ी हूँ। उसने कोई बीबी आई, उसने लालच दिया है तो कोठी में छुड़वा दी है। करती रही हूँ, वहाँ पे जवान हुई, फिर शादी कर दिया, कुछ भी नहीं दिया, निकाह पढ़ा दिया। इधर लाहौर में भी निकाह किया है, उधर गांव में भी एक निकाह किया है। एक शख्स के दो निकाह किए हैं उसने। किस तरह से आपके दो उनका? हाँ जी, किस तरह से? मसलन इधर भी उन्होंने कर दिया मेरा, वही शोहर के साथ, उधर गाँव में भी शोहर के साथ कर दिया मेरा। एक ही शोहर के साथ 2 दफा निकाह हुआ है या अलग अलग से हैं? नहीं, एक ही मियाँ है और 2 निकाह किए हैं उन्होंने। वो किस तरह से? बस उनको पता, मुझे नहीं पता। यानी कि जिस शोहर के साथ आपकी अभी शादी है उसके साथ आपके 2 निकाह हुए हैं? दो किए हैं। एक गांव में किया था? किया ठोकर न्याज़बे में, उसके बाद गांव में किया था, फिर इधर ठोकर में रहते रहे हैं। कोठियों में आप कितनी देर तक काम करती रही? कोठियों में मेरा बचपना सारा उधर ही गुजरा है। जो आपको वहाँ से पैसे मिलते थे उन पैसों का क्या करती थी? वो वालदा ही खाती पीती थी, वो ही खर्चा सारे चलाते थे। कोठियों में काम करके आप जो पैसे लेके जाती थी उसके एवज में वो आपकी वालदा खा रही थी? हाँ, मैं कुछ भी नहीं, मैं इनके घर में दिन रात रहती थी, काम करती थी सारा। अब आपकी बच्ची ICU में है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाहर हम मौजूद हैं। मुझे ये बताएं कि आपकी वालदा को पता है इस बात का कि आपकी बच्ची जो है वो बहुत सीरियस हालत में है? हाँ जी, सारों को पता है। ठीक है, पैसे मांगती हूँ, आगे से कहती है तुम्हें दे दिया 20 लाख मैंने, ये है वो है। कुछ भी नहीं, उसने मुझे 1 रुपया नहीं दिया, ऊपर से गुट्ठे लगवा लिए हैं। उसने मेरे शोहर को भी अपनी मुट्ठी में किया हुआ है, उससे भी गुट्ठे लगवाए हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बच्ची, मैं आपको बता नहीं सकती, ICU में है, बहुत सीरियस हालत है, उसकी नालियाँ लगी हुई हैं। मेरे पास इतना नहीं है मैं उसका इलाज कर लूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी शादी को कितनी देर हो गई? शादी को मेरी को 15 साल हो गए। 15 साल हो गए हैं। 15 सालों के अंदर जो आपका शोहर है क्या काम करता है, किस तरह से ज़िंदगी आपकी गुजर रही थी? बस गुजर ही रही है मुश्किल से, खर्चा ही नहीं देता। खर्चे की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, बुरा कहता है मुझे। मैं फैक्ट्रियों में काम करती हूँ, इसी की वजह से। आप फैक्ट्री में काम करती? करती हूँ मैं।
फैक्ट्री के अंदर तो बाद दफ़ा जो औरतों का काम करना है वहाँ पर मर्द भी होते हैं, इनको अच्छा नहीं समझा जाता। अरे सारा मजबूरी है, करना पड़ा, नहीं खर्चा देता क्या करें फिर। इस दौर के अंदर एक औरत का बाहर निकल के काम करना बहुत मुश्किल है, तो किस तरह से आप गुजारा कर रही हैं? फिर आपका शोहर भी आपका साथ नहीं दे रहा, आपके घर वाले भी आपका साथ नहीं दे रहे, तो किस तरह से फिर आप अपना गुजारा कर? 8-9 साल हो गए हैं मैं काम कर रही हूँ, तो ऊपर से वो धमकियाँ लगाता है उनको, मेरे सामने उनको फ़ोन करता है, कहता है मैंने 20 लाख ले लिया है, 2 लाख रह गया, वो भी इसको दे, मुझे मेरे अकाउंट में कर दो, ऐसे कहता है। मुझे बहुत टॉर्चर किया हुआ तीनों ने, एक बेटी की टेंशन वक्री है, मैं रोती रहती हूँ सारा सारा दिन। अच्छा मुझे ये बताएं, वो कह रहे हैं 20 लाख दे दिया है, पैसे मिले आपको कोई? 1 रुपया नहीं, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया। फिर कौन से 20 लाख की वो बात कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि आपको 20 लाख दे दिया है और बाकी भी आपको दे देंगे? मुझे नहीं पता, इन्होंने बस इतना मुझे पता है, इन्होंने स्टाम्प पे अंगूठे लगवाए हैं बेनजीर का कह के, उसके बाद इसके भी लगवा लिए हैं। 2016 की बात है ये। 2016 की बात है। तो अब आपकी बच्ची आईसीयू में है, शोहर भी साथ नहीं दे रहा, रिश्तेदार भी साथ नहीं दे रहे, माँ बाप भी साथ नहीं दे रहे, तो किस तरह से फिर आप गुजारा कर रही हैं? बस कर ही रही, कोई समझ नहीं आ रही। आपका शोहर काम क्या करता है? काम पहले घर में बैठा था, अब उधर फैक्ट्री में लगा हुआ है। तो जो वो पैसे लेके आता है उनका क्या करता है? जब आप एक घर का खर्चा नहीं चला सकता वो, तो क्या करता है उन पैसों? बस वो खा पी लेता है। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। आपका शोहर जो पैसे लाता है वो आपको नहीं देता, जो आप किसी फैक्ट्री के अंदर काम करके पैसे कमा रही हैं उनसे अपने घर का गुजारा कर रही हैं? हाँ जी, मैं उसके साथ कर रही हूँ। आपने अपने शोहर से ये नहीं कहा कि ये बच्चे आपके हैं तो आप इस तरह से क्यों कर रहे हो? मतलब ज़ाहिर सी बात है, 3 बच्चे हैं, उनके अखराजात। कहती हूँ मैं, ऊपर से गंदी गंदी बातें करता है, मैं ऊपर से लोगों के ताने मारता है, ऐसे है वैसे है। मैंने कहा फिर मैं नहीं जाती, तुम दे दो, मुझे खर्चा नहीं देता। बहुत परेशान करता है वो। लोगों के ताने मारता है यानी कि आपके गलत ताल्लुकात कहते हैं? जी ऐसे ही है। किनके साथ कहता है? कभी फैक्ट्रियों वाले से, कभी बाहर से, कभी कैसे। मैं खुद तंग आई हूँ, बस मुझे नहीं। यानी कि पैसे देने की बजाय आपका शोहर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि आपके बाहर नाजायज़ ताल्लुकात हैं, ये कहता है, जबकि उसको चाहिए कि वो आपका साथ दे। आपके बच्चे हैं, आपकी बच्ची आईसीयू में है, वो पीछे आया हॉस्पिटल में? 1 दफ़ा आया था, उसके बाद नहीं आया। खर्चा मैंने मांगा, फ़ोन करके नहीं दे रहा। इस बात का तो उसको पता है ना कि उसकी बच्ची बहुत ज़्यादा सीरियस हालत में है, फिर भी नहीं आया? नहीं आया। पता करने भी नहीं आया? नहीं। कितने दिन से आप इस हॉस्पिटल के अंदर हैं? मैं इधर आई हूँ तकरीबन 2-3 दिन हो गए हैं। 2-3 दिन हो हाँ गए? जी। बस जिस दिन आप पहले दिन लेके आई हैं तब आया, उसके बाद वो हॉस्पिटल नहीं आया? नहीं आया। आपने दोबारा उनको फ़ोन भी नहीं किया? फ़ोन क्या करना है, आगे से नंबर काट देते हैं। वो उनकी बातों में आया है सारा। नहीं, बातों में भी आया, चलें वो तो जायदाद का एक अलग से इशू है ना। जब उसकी बच्ची, माँ बाप को अपनी औलाद से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती, जब उसकी बच्ची इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग में जो है ना वो लड़ रही है, उसकी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत सीरियस हालत में, अभी वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आईसीयू के अंदर है, तो वो जायदाद का तो अलग से इशू है, उसको अपने बच्चों के साथ ज़रा सा भी प्यार नहीं है। नहीं है, बस अल्लाह के वाले किया हुआ है, क्या कह सकती हूँ मैं। मुझे क्या आपने अपने वालिदैन को फ़ोन किया है? किया है मैंने कितने बहन भाई उनको। आपके? मेरे सटेले 2 बहनें हैं, 2 भाई हैं। तो वो भी आपके पीछे नहीं आए? नहीं, कोई भी नहीं आया। सकी बहन है, एक है, वो उसको भी सारा पता है। वो भी नहीं आई? नहीं। तो फिर आप किस तरह से सर्वाइव कर रही हैं? इस हॉस्पिटल के तो बहुत ज़्यादा अखराजात होते हैं, किस तरह से फिर आप गुजारा कर रही हैं? बस पकड़, किसी से वधारे पकड़ पकड़ के गुजारा कर रही हूँ। फैक्ट्री के अंदर जो आप जॉब करती हैं, कितने पैसे मंथली आप कमा लेती हैं? ले लेती हूँ 18-19 इतना हो जाए। 18-19 हज़ार में 3 बच्चों को पढ़ाना, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना, बाकी अखराजात वो तो पूरे नहीं होते। इतनी ज़्यादा महंगाई का दौर है, तो फिर किस तरह से आप पूरा कर रही हैं? बस क्या करें, कर्जे लिए, कभी किसी से ले लिए, किसी से ले लिए, ऐसे ही 1 साल ऐसे ही चल रहा है। मुझे ये बताएं कि जो लोग हमें देख रहे हैं, आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगी? हम आपका नंबर भी दे देंगे ताकि जो लोग आपको देखें, आपकी मदद कर सकें। क्या कहना चाहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगी? कैमरे में देख के आपने बताना है उनको। उनसे यही दरख्वास्त है, बस बच्ची मेरी बहुत सीरियस हालत में है, मेरी मदद करें बस। जी नाज़रीन, मैं इनका नंबर जो है वो नीचे मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर या वीडियो के अंदर मैं इनका नंबर दे दूंगा। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इनकी मदद करें। इनकी बच्ची जो है वो इस वक्त चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू के अंदर है, आईसीयू में है, और उसकी हालत जो है वो काफ़ी सीरियस है। ना वालिदैन इनका साथ दे रहे हैं, ना बहन भाई इनका साथ दे रहे हैं, और ना इनका शोहर इनका साथ दे रहा है।
ये फैक्ट्री में काम करती हैं और फैक्ट्री में काम करके कम से कम जो है 15 से 20 हज़ार या 18,000 रुपये महाना कमाती हैं, जिनमें इनके 3 बच्चे हैं। उनका खाना पीना भी इन्होंने उनका भी बंदोबस्त करना है, बाकी जो अखराजात हैं, स्कूल की फीसें हैं, वो भी पूरी करनी है। इतनी महंगाई के दौर में इतने पैसों को कुछ नहीं बनता। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि बढ़ चढ़ कर इनकी मदद करें और मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप लोगों ने जिन लोगों ने इनकी मदद करनी है वो इनसे रब्ता कर रहे, वरना कोई बंदा इनको फजूल में तंग ना करे। ये इस वक्त बहुत परेशान है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल के बाहर हम खड़े हुए हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HT TV अलाने के बाद।